आज की कहानी बहुत ही विचित्र है। यह कहानी कईयों के होश उड़ा देने वाली है। यह कहानी एक ऐसे अंग्रेज इंजीनियर की है जो भगवान की भक्ति में अपने आप को डुबा चुका था। कहानी शुरू होती है इस तरह से। एक बहुत ही संत महात्मा व्यक्ति जा रहे थे। उन्हें रास्ते में संत के भेष में एक अंग्रेज दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने उससे पूछा, तुम तो अंग्रेज हो, यहाँ भारत में एक संत के भेष में क्यों घूम रहे हो? तब से अंग्रेज ने सीताराम सीताराम करके उन्हें संबोधित किया और उससे कहा, मैं अंग्रेज ही हूँ, पर अंग्रेज इंजीनियर के रूप में यहाँ आया था, जहाँ मुझे एक काम मिला था। बहुत सारे अच्छे काम करने के बाद मुझे एक बांध बनाने का कार्य मिला, परंतु समय कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद मैं इस वेशभूषा में आ चुका हूँ। संत को उसकी बात सुन के बहुत ही उत्सुकता हुई। उनकी कहानी जानने के लिए उन्होंने सारी बात जानने की इच्छा जताई। अंग्रेज संत ने यह बात कहना शुरू हुआ, जब मैं इंजीनियर के रूप में आया था तब मुझे एक काम मिला था। बहुत सारे सफल कार्य के बाद मुझे एक बांध बनाने का कार्य मिला, जिसके बाद कुछ ऐसा हो गया जो मेरे लिए शायद बहुत ही बड़ा होने वाला था। उस रात बहुत बारिश हो रही थी, इतनी कि बांध टूट जाए जिसे मैंने बनाया था। आज तो मुझे अपने जीवन का सारा किया धरा मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरी सारी मेहनत पानी में बहती हुई जा रही थी। मुझे अपने देश का मान सम्मान डूबते हुए नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था इस डूबते मान सम्मान के साथ मैं भी डूब के अपने प्राण त्याग दूं। मेरी आशाएं दिन पर दिन डूबते जा रही थी। बारिश दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। इसी चिंता में अपने बांध को बचाने के लिए मैं रोज रोज इस बात को देखते हुए लौट रहा था। तभी मुझे एक मंदिर से भजन सुनाई पड़ा। मैं इसे सुनता चाहते हुए भी ना चाहते हुए वहां मुड़ गया। मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे लोगों से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम अपनी अपनी इच्छाएं सीता माता को बताते हैं, वो हमारी समस्याओं को दूर कर देती हैं। ये बात सुनकर मैंने कहा, मुझे भी एक समस्या है, क्या तुम मेरी समस्या को हिंदी में ट्रांसलेट करके माता को बता सकते हो? तुम्हारी माता शायद मेरी समस्या भी दूर कर दें। वहाँ बैठे लोगों ने कहा कि मुझे अपनी समस्या बताएं। माता सीता किसी भाषा की तो मोहताज नहीं है, वो सबकी समस्या सुनती है। आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। माता सीता को हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी अपनी प्रार्थना करिए, माता आपकी समस्या अवश्य दूर कर देंगी। यह बात सुन के अंग्रेज हाथ जोड़ के वहाँ बाकी लोगों के साथ भजन कीर्तन में शामिल हो गया और मन ही मन बांध को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बस उसके सामने एक ही बात थी, यदि बांध बचा नहीं तो मेरा मान सम्मान चला जाएगा और इस बात के साथ मैं भी चला जाऊंगा और अपना जीवन त्याग दूंगा। मैं प्रार्थना करके वापस अपने किराए के घर में आ चुका था। वहाँ बैठा था। बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही थी। मेरे मन में विचार बार बार आने लगा, अब तो बांध किसी कीमत पे नहीं बचेगा। मैं वहीं चला जाता और अपने प्राण त्याग देता। एक चिट्ठी में लिख छोड़ा कि मृत्यु का कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उससे मैं बात की ओर चलने लगा। मैं सोच लिया था, जब बांध टूटेगा तो मैं उसके साथ ही बह जाऊँगा। ये बात सुन के अभी तक संत के आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? तो अंग्रेज संत ने आगे कहना शुरू हुआ। कहने लगा, मैं चिट्ठी लिख के उस बांध की तरफ चला गया। वहाँ बांध बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मैंने दो छोटे बालकों को नीचे बांध की तरफ खेलते हुए सा देखा। दोनों बालक में एक सांवला एक गोरा था। मैं चिल्ला के दोनों बालकों को वहाँ हटने के लिए कहने लगा। पीठ पे तीर कमान उनके लटके थे, सिर पे मुकुट भी बंधा था। दोनों बालक में से एक बालक मिट्टी उठा रहा था जो गोरा वाला था, और जो सांवला वाला के मिट्टी भर रहा था बांध के क्षेत्र में। बांध टूटने पे मैं जोर से चिल्लाने लगा, तुम बालक वहाँ से बह जाओगे, बांध टूटने वाला है, कृपा करके वहाँ से हट जाओ। वहाँ काम करे मैंने मजदूरों को बुलाया, जोर जोर से आवाज़ लगा के कहा, दो बालकों को हटाओ, ये बांध टूटने वाला है, ये दोनों बालक बह जाएंगे, मैं इतना ही तो नहीं छोड़ सकता। तो सारे मजदूर उसकी ओर देखने के लिए झुके तो उन्होंने कोई भी बालक नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा, हमें कोई बालक नहीं नज़र आ रहा है। उन दोनों की बालकों की वेशभूषा मैंने उन मजदूरों को बताई कि वो तीर कमान लिए हुए हैं पीठ पे और वो सांवला बालक जो मुकुट पहना हुआ है। दोनों बालक देखो ना, बार बार मिट्टी उठा के इस छेद में डाल रहे हैं। दोनों छोटे बालक हैं, उन्हें मना करो वरना वो बह जाएंगे। तो मजदूरों ने कहा, हमें कोई बालक नहीं नजर आ रहे हैं। जिनकी वेशभूषा बता रहे हैं वो तो हमारे आराध्य श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण की वेशभूषा के समान लग रही है। तब उन्होंने पूछा, ये दोनों कौन है? उन्होंने बताया, हमारे आराध्य श्री राम और लक्ष्मण है, और हमारी एक और आराध्य है, वो श्री राम की पत्नी माता सीता। माता सीता का नाम सुन के मेरे दिमाग में वो बात आई, जब मैं मंदिर गया था, वहाँ लोग माता सीता की ही प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, आप तो धन्य हो गए हो। मेरे कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने स्वयं आपको दर्शन दिया है। यह बांध तो अब टूट ही नहीं सकता, क्योंकि उसे बचाने के लिए माता सीता के आदेश से भगवान राम और लक्ष्मण आ गए हैं। अब उन बांध को जोड़ दे रहे हैं, जो सिर्फ आप ही को दिख रहे हैं, आपके अलावा किसी को नहीं दिख रहे हैं। सुन के अंग्रेज की आंखों में भी एक पल में आंसू हो गया। वो घर चला गया। सच में उस दिन बांध को तो कुछ भी नहीं हुआ था।
पर उस दिन के बाद मेरा इस काम से मन उठ गया। मैं अंग्रेज़ों की सेवा कर रहा था, जो मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। मैं इस सब कार्य में लगा हुआ था। मुझे तो भारत में जन्मना चाहिए था। ना जाने मेरा कितना समय व्यर्थ चला गया, मैं जो दूसरों की सेवा करते रहा। इससे अच्छा तो मैं पूरा जीवन भगवान राम की सेवा करता। इसलिए आज मैं इस भेष में पूरा जीवन भगवान राम की ही सेवा करूँगा और उनकी ही आराधना करूँगा। इतना सुनने के बाद संत के आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप संत, सच्चे संत हो और स्वयं भगवान श्री राम आपको दर्शन देकर सही राह पे ले आए। आप सच में बहुत भाग्यशाली हो। भगवान राम ने स्वयं आपके दर्शन दिए। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी तक भगवान के दर्शन नहीं मिले। आप सच में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली। तो बोलो भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय। जय श्री राम। अब आपको हमारी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।